लखनऊ में 2 दिन से चल रहे कौशल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रोजगार मेले से युवाओं को नई उड़ान मिलेगी। वहीं आगे कहा कि युवाओं का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। पहले की दुनिया और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को अपने लिए नए अवसर प्रदान करने का नया अवसर प्रदान करता है, और ये हर एक स्तर पर देखने को मिल सकता है। नए नए अवसर मिल रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे, उस समय की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना अंतर आया है। कार्य संस्कृति में, कार्य पद्धति में। उससे पहले जब टेलीविजन नहीं थे, एक गांव में कहीं या किसी एक मोहल्ले में किसी एक घर में टेलीविजन होता था, पूरा मोहल्ला वहीं जुट करके किसी एक सीरियल को देखने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन दुनिया बदली तेजी के साथ, और तेजी के साथ बदलती हुई इस दुनिया के साथ जब समाज चलता है, उससे 10 कदम आगे हमारा युवा सोचता है, तो विकास की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई देता है। पहले टेलीविजन की दुनिया में, बाद में मोबाइल की दुनिया में, और अब तो 5G की सेवाएं जब प्रारंभ हुई हैं, ये लाखों और करोड़ों ऐसे अवसर प्रदान करने जा रही है जो हर एक नौजवान की भावनाओं को, उसको एक नई पहचान देने जा रहा है। उसके लिए ढेर सारे नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रहा है। कहते हैं कंप्यूटर जब 1965 में पहली बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, एक बहुत युवा 17 वर्ष के युवा ने उसका प्रदर्शन। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर पेंट्स की ओर से 1000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की गई मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 37 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की गई कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करते हुए इस फैक्ट्री को 30 माह के रिकॉर्ड समय में पूरा करना आसान नहीं था। यह यूपी को एक नए औद्योगिक प्रदेश के रूप में प्रदर्शित करता है। इस बात पर प्रसन्नता भी जताई कि बर्जर पेंट्स ने अपनी नई फैक्ट्री में महिलाओं को रोजगार देने का मंच भी उपलब्ध कराया है। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले निवेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गाजियाबाद तक सीमित रहता था, लेकिन हाल ही में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी मिथकों को तोड़ दिया है। यूपी GIS के माध्यम से पूर्वांचल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक और बुंदेलखंड के लिए 4.29 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को भी कार्य करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर ये चीजें दिखती हैं कि अगर लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में अगर हम लोग औद्योगिक निवेश के वातावरण को बनाते हैं, तो न केवल स्किल मैन पावर को बल्कि अनस्किल मैन पावर को भी उन औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है, और वे आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक संबल बनने का काम करते हैं। हम निवेश के इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान देते हैं, तो वह विकास की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है।
वह रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। उसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार की भी एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक मंच प्रस्तुत करता है। और यह अवसर होता है हमारे सामने जब हम अपने क्षेत्र की सामर्थ्य को, अपने यहाँ के ब्रेन को ड्रेन होने से बचा करके उसका बेहतर उपयोग अपने क्षेत्र के विकास में, वहां के डेवलपमेंट में उनका उपयोग कर सकते हैं। संडीला इसका एक नया उदाहरण बनेगा। सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ 150 ITI के MOU को आगे बढ़ाया है, जिसमें 35,000 युवाओं को प्रतिवर्ष हम ट्रेनिंग देंगे, न्यू एज ट्रेड्स के साथ उन्हें उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और TTL ने अपनी सहयोगी इकाइयों में उनके समायोजन की गारंटी भी दी है। अगले 10 वर्ष तक वह इस कार्यक्रम के साथ, राज्य सरकार के साथ जुड़ी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल को होली की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल को राम राज्य नामक पुस्तक भी भेंट की। वहीं प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से एक अच्छा काम किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाएंगे। जेल में जो बंद कैदी हैं, जो 70 साल से उम्र दराज हैं या फिर वो आर्थिक और स्वास्थ्य के सही नहीं है, उनको अब रिहाई की बात कर रही है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, अब आप लोग ऐसी लिस्ट बनवा रहे हैं जो 70 साल से ऊपर हैं और जो सक्षम नहीं है। देखिए, मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वागत के योग्य कदम है। और ये सच्चाई है कि बीमार कैदी, ज़्यादा उम्र दराज कैदी, और उनको जेल में नियम के अनुसार व्यवस्था हम लोग करते ही हैं, लेकिन नियम वो छोड़े भी जाएं, क्योंकि वो व्यक्ति ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति या बीमार है, बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो वो व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। और मानवीय दृष्टि से हम लोग उनके साथ भी काम कर रहे हैं और ये अच्छा कदम है। हमने देखा कि अर्थदंड को लेकर अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो तमाम 350 के ऊपर कैदी हैं, पर 113 कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर 1000 से कम था, 50 रुपये तक के भी हमने देखे। ये लिस्ट मैंने बनवाई। और जो कैदी छूट चुके हैं, 18,44,000 से ऊपर का इनका जो है जुर्माना था, वो हम समाज सेवियों के माध्यम से जमा करा चुके हैं। इसमें सूची जब बनवाई तो देखने को मिला कि 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में। अब सोचिए कि कितना गरीब व्यक्ति होगा जो 150 रुपये, 500 रुपये जमा नहीं कर पा रहा है और सज़ा काट रहा है। तो ये इनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार होना चाहिए और हम लोग वही कर रहे हैं और ये निरंतर प्रक्रिया अब चलती रहेगी। धर्मवीर, क्योंकि देखा गया कि एक तरफ से जहाँ पे आप जेल सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुधार की बात कर रहे हैं, वहीं पे चित्रकूट जैसी घटना होती है जहाँ पे जेल कर्मी है वही मिले होते हैं, तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने की कोई आप लोग रणनीति? देखिए, जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन हमने BC बुलाई और सभी अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर सभी को जोड़ा और सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की अगर कार्रवाई, इस तरह की पुनरावृत्ति कहीं देखने को मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से कहीं भी कोई भी संलिप्तता इस तरह की नहीं होनी चाहिए। कड़े निर्देश दिए हैं। थे जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जो बताए थे, जहां अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम कर रही है सरकार, वहीं जो अर्थदंड से दबे हुए कुचले वक्त के जो अपराधी हैं उनको छोड़ने का काम कर रही है। होली पे भी रंग चढ़ेगा, बाबा विश्वनाथ से होली की शुरुआत करेगी जेल की गुलाल। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। वही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहारनपुर पहुंचे। साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी समेत बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी की मां की 13वीं में शामिल होने पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर रही है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर करने आए, बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे।
सर, ये कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रयागराज के बाद देखिए प्रतापगढ़ में कल 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। सहारनपुर के अंदर भी कुछ घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं गोली मारने की। हमने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही है। जहाँ कहीं पर भी अपराध हुआ उसमें उन लोगों को सजा जरूर मिली और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, विधानसभा सरकार किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसी के क्वांटम सजा भी दिलाने के लिए तत्पर। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से जनता के साथ थे और हमेशा रहेगी। अखिलेश यादव जी पिछले चुनाव में भी 400 सीटें जीतने का दम भर रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में से 80 सीटों में कमल खिलाने की कोशिश कर रही, वहीं अब समाजवादी पार्टी दावा करने लगी कि 80 में से 80 सीटों पे गठबंधन साथ उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के खुद मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। चौधरी साहब, एक बार फिर से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं जहां 403 सीटें जीतने का करते हैं, अब 80 में से 80 लड़ने का दावा करते हैं। अब अखिलेश जी या किसी को भी सपने देखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति पिछले 4 चुनावों में हुई है वो जाहिर है सबको पता है। हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए उस काम के आधार पर पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जो लोकसभा की सीटें हैं उन सभी लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने अपनी विशेष तैयारी, संगठन के काम, अभियानों के माध्यम से हमें लगातार हमारा संपर्क, संवाद, जो भी हमारे सरकारी कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार की योजनाएं हैं, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो विकास की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में हैं। जी, कल हमने देखा था जहां सरकार और संगठन की तमाम बार कोर बैठक होती है, पर कल संघ के सरकार दत्तात्रेय हिजबुल्ली वहाँ पे मौजूद थे। तो माना जाए 2024 को लेकर एक विशेष रणनीति के तहत अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, अब रूटीन में ये बैठकें होती हैं लगातार, हर महीने हम लोग महीने में बैठते हैं, तो उसी क्रम में बैठना हुआ था। और बाकी जो संगठनात्मक विषय हैं, सरकार के कुछ काम हैं, सरकार के समन्वय के विषय हैं संगठन के, उनकी सबकी चर्चा हम लोग रूटीन में हमेशा करते रहे। मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी बताए थे कि मोदी का सरकार का जो जनता से सरकार है और जनता की सरकार मोदी से है, विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले 80 में से 80 कमल खिला के रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आगामी होली के त्योहार को महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि होली पर आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। निर्विरोध बिजली और पानी की आपूर्ति निश्चित की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा कि 2014 से लेकर 2022 तक सभी चुनावों में जनता ने अखिलेश जी को वोट के जरिए जवाब दिया है और आने वाले चुनावों में भी जनता ही जवाब देगी। और प्रयागराज मामले में कहा कि अपराधियों को ऐसी सजा देंगे कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेगी। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी, होली का त्योहार है, तमाम चीज़ें होती हैं, अवैध शराब होती हैं, स्किन डिजीजेज होती हैं, कानून व्यवस्था होती है, इसको लेके आप लोग की सरकार क्या है? हमारी सरकार ने सभी चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए हैं, कृपया ऐसे सभी मरीजों का तत्काल इलाज करें जिनको स्किन डिजीज हो जाए रंग के कारण, या आँख में रंग पड़ जाए तो आँख में कोई दिक्कत हो। और सभी जिलाधिकारियों को पुलिस सचिव निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, मार्च करें और प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि शांतिपूर्वक त्योहारों को संपन्न करें। विशेष क्योंकि देखा गया है कि आप लोग की कल कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी, अखिलेश यादव भी लगातार इस समय चुनावी मोड में 2022 में कहा था कि 403 सीटें जीतेंगे और अब फिर से 80 में से 80 दम भरते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको लेकर जन जन में जाएगी और उत्तर प्रदेश के जो लाइन आर्डर की चर्चा जन जन में है। मैं कह सकता हूं कि 2014 का हम परिणाम पुनः दोहराएंगे और पुनः देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इसमें फील्ड में भी निकल रहे हैं, उन्होंने जांच को भी बात किया गया था, उसके बाद बोला गया कि प्रयागराज की घटना हुई पर उसको सिर्फ ढकने काम करो, सिर्फ काम एक अपराधी को पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियाँ भी कांपेंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बताए थे कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह सजग है और आम नागरिक को कोई कष्ट ना हो। होली का पर्व है, उसको ऐसे ही मनाया जाए। और जिस तरह अखिलेश की बात करेंगे, अखिलेश यादव जिस तरह से बता रहे कि 403 का दावा किया था, उनकी स्थिति क्या है, 80 में से 80 की सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली का तख्त सौंपते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।